दोस्तों आज की डेट में खुश रहना एक टास्क हो गया है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मतलब ज़िंदगी में खुश कैसे रहें। और इसीलिए जो है कि आज मेरे वीडियो का टॉपिक भी यही है कि हाउ टू बी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इन लाइफ। जी हाँ, आज मैं आपको 6 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ। 3 ऐसे तरीके जिनसे आप खुश रह सकते हैं, रह पाएँगे, और 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप अपने लाइफ में कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ अभी, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, उनको अपने लाइफ में फॉलो करेंगे आप, तो ज़रूर आप हैप्पी भी रहेंगे और कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज़िंदगी में आप खुश कैसे रह सकते हैं, और वो खुश रहने के लिए जो 3 तरीके हैं, उनमें से जो सबसे पहला तरीका है, वो है ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब ग्रैटिट्यूड क्या है? इसको कैसे, मतलब क्या क्या आप इग्नोर करते हैं? वो ये है कि आपके इर्द-गिर्द इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको कभी थैंकफुल नहीं, आप उस चीज़ के लिए कभी थैंकफुल नहीं होते, आप कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर बात करूँ आपके डेली रूटीन में, तो जैसे ही आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आप जो जैसे ब्रश कर रहे हैं या कोई वो नहा रहे हैं या आप खाना खा रहे हैं, तो हर एक चीज़ में किसी न किसी का योगदान है आपकी ज़िंदगी में। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश भी किसी ने बनाया होगा, किसी ने इन्वेंट किया होगा, उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। अगर आप नहा रहे हैं, तो किसी ने शावर इन्वेंट किया होगा, किसी ने साबुन बनाया होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं, तो आपके घर में चाहे आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, या आपका आप खुद हो या आपका भाई हो, मतलब हर तरीके से कोई न कोई आपके इर्द-गिर्द इन्वॉल्व है, जो आपकी ज़िंदगी को आसान बना रहा है। और इस चीज़ को आप इग्नोर करते चले जाते हैं। आप ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे इर्द-गिर्द इतने सारे लोग हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, तब तक आप हैप्पी पूरी तरीके से नहीं हो सकते हैं। और ये आप मेरा यकीन मानिए, जिस दिन से आप इस चीज़ को करना चालू कर देंगे, ग्रैटिट्यूड जनरल्स की अगर मैं बात करूँ या इनडायरेक्टली सिंपली चीज़ मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप डेली जो है 3 एटलीस्ट 3 लोगों को जो है थैंक यू बोलिए। वो 3 कम से कम नए लोग हों या नई चीज़ के लिए आप हो, आप थैंकफुल होइए कि भाई आपने ये जो चीज़ हमारे जीवन के लिए किया है, ये बहुत, उसके लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने अगर ये नहीं किया होता तो शायद ये चीज़ मैं नहीं कर पाता या ये चीज़ नहीं हो पाता। तो ये जो ग्रैटिट्यूड है आपके अंदर, ये ज़रूर होना चाहिए। और इस चीज़ को अगर आप रेगुलर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने लाइफ में, अगर आप रेगुलर अप्लाई कर रहे हैं कि रेगुलर आप कम से कम 3 लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं या फिर उस थैंक यू को लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उनको बोलें ही। आप उस चीज़ को केवल एक पेज पर भी लिख सकते हैं कि हाँ भाई, आज ये 3 लोग हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को आसान बनाया है, और मैं इनको थैंक यू बोलता हूँ। धीरे-धीरे, एक दिन में तो ये सारी चीज़ नहीं होगा, हो सकता है ये बुलशिट लगे आपको शुरुआत में कि ये क्या चीज़ें हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, जब आप इन चीज़ों को लिखना शुरू कर देंगे, तो 1 दिन में तो नहीं, पर जैसे-जैसे समय बीतते जाएगा, 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने, उसके बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर एक हम्बलनेस आ रही है। आपके अंदर एक आपका माइंडसेट जो है वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। तो इसी के साथ हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टेप की, जो कि है काइंडनेस। जी हाँ, जिस तरीके से आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होता है, होना चाहिए, उसी के साथ दूसरे स्टेप पे आपके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए। जैसे कि लोग आपके लिए काइंडनेस दिखाते हैं, लोग आपकी मदद करते हैं, चीज़ों को आसान बनाते हैं आपके लिए, वैसे ही आपके अंदर भी काइंडनेस होनी चाहिए। और डेली रूटीन में आपके वो काइंडनेस ऐड होनी चाहिए किसी के भी प्रति, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई इंसान हो, या कुछ भी आपको अगर आपके इर्द-गिर्द दिख रहा है कि कुछ परेशान हैं, किसी को किसी चीज़ की मदद चाहिए, तो अगर आप इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में ऐड कर देते हैं, एक छोटी सी हेल्प जो भी आपके पास है, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि वो मॉनेटरी टर्म में ही हो सकता है वो इमोशनल हेल्प हो सकता है वो आप किसी को जस्ट एक रोड पास करवा दिए, कुछ भी एक छोटी से छोटी हेल्प जो होगी, जो काइंडनेस गेस्चर जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आपके अंदर आ गया, तो अगर आप इसको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करते जाएँगे, मतलब आप जैसे कि मैंने बोला 3 चीज़ों को लिखने के लिए, ऐसे ही अगर आप डेली केवल 3 लोगों की भी या 3 किसी ऐसे जानवर की भी अगर हेल्प कर देते किसी वे में भी, तो आप देखेंगे जैसे ही आप रात को बेड पे जाएँगे सोने के लिए, तो आपको ऑलरेडी वो अच्छा जो है कि महसूस होगा।
वो आपका माइंड ऑलरेडी जो पहला नेगेटिव माइंडसेट आपका था उससे चेंज हो चुका होगा। आप पहले ग्रेटिट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, उसके बाद आपके अंदर अगर ये काइंडनेस आ जाएगा तो। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है नेचर एंड ह्यूमर। जी हाँ, जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए काइंडनेस है, जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ग्रेटिट्यूड है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए नेचर एंड ह्यूमर। जी हाँ, अब ये कैसे काम करता है, तो आपको डेली अपने रूटीन में एटलीस्ट 20 से 25 मिनट एटलीस्ट इतना तो आपको नेचर के साथ होना ही चाहिए डेली। आप जहाँ भी हों, चाहे आप कितना भी आपका बिजी शेड्यूल हो, अगर आप 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालते हैं और नेचर के अराउंड जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पीसफुल महसूस होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, बिकॉज ऑफ सराउंडिंग्स और ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये अगर आप डेली इन जगहों पर बिताते हैं और थोड़ी बहुत अपने आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी, या कुछ भी अगर आप नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप बैठे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, अपने आसपास एक्टिविटी को देख रहे हैं, आप किसी पार्क में चले गए, तो ये जो है आपका माइंड थोड़ा सा कंट्रोल करता है। कंट्रोल इन द सेंस कि आपको पीसफुल एक देता है इनसाइट्स, पॉजिटिव माइंडसेट देता है। और इसी के साथ जो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमर होना चाहिए, जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर कामनेस है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी आपके अंदर ह्यूमर है। तो ह्यूमर कैसे आएगा, उसके लिए आपको अपने सराउंडिंग्स में देखना है। और जैसे कि आपको ग्रेटफुल होना है उन चीज़ों के लिए, ग्रेटिट्यूड आपको पेश करना, 3 चीज़ लिखना है, वैसे ही आपको 3 ऐसे लोगों को देखना, 3 ऐसी कोई एक्टिविटी देखनी है अपने सराउंडिंग्स में जो कि फ़नी हो, जिनको देख कर के आप, हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम देखते नहीं हैं, हमारे आस-पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी बुलशिट चीज़ें होती रहती हैं जो कि हम इग्नोर कर देते, ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हमको क्या है, एटलीस्ट 3 चीज़ों को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुनिया भर की चीज़ें देख करके उसमें ही फंसे रहें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट 3 चीज़ों को आप देखिए जो थोड़ी-सी फ़नी हो। जैसे कि आज एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और मैं अभी जस्ट वीडियो शूट करने के लिए आ रहा था और मैंने एक चीज़ देखा है कि अ, एक लेडी हैं, वो अपने डॉग को टहलाने के लिए लेकर आई थी और ऑटो में बैठा करके। और ये चीज़ देखकर मेबी ये फ़नी ना हो, पर मेरे लिए ये थोड़ा-सा था कि भाई टहलाने लाए हो तो या तो पैदल चले जाओ या तो ये करके। लेकिन लोग ऐसे-ऐसे इंसिडेंट करते हैं और ऐसी चीज़ें आपके सराउंडिंग अगर हो रही हैं, आप उनको देख रहे हैं और डेली अगर आप नोट कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी, आपको एक अच्छा फ़ील होगा। एक अच्छा जो है कि आपके अंदर कुछ इमोशंस डेवलप होगा या फिर कह लें कुछ हार्मोन्स आपके अंदर चेंज होंगे। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता हूँ, मैं ऊपर-ऊपर से बस केवल आपको ये समझा रहा हूँ कि आपका जो माइंडसेट है, वो ज़रूर पॉजिटिव माइंडसेट में चेंज होगा। आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे और जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप खुद को पाएँगे कि आप जो है कि ऑलरेडी खुश रहने लगे हैं। क्योंकि अगर आप खुश नहीं रह रहे हैं, तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस है। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, तो फिर आप खुश रहेंगे ही रहेंगे। और ये वो जो 3 चीज़ें हैं जो मैंने बताया है, इनको अगर आप अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, तो 100% श्योर कि आपकी लाइफ़ जो है वो स्ट्रेस फ्री होगी और आप जो है हैप्पी महसूस करेंगे डेफ़िनेटली। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ़, और उसके बारे में भी मैं आपको ये 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ, जिनके थ्रू आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे किसी के भी सामने, कहीं पर भी। जैसे कि मैं यहाँ पार्क में शूट कर रहा हूँ और अभी मुझको कोई मसला नहीं कि कोई आ जाए या कुछ भी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी हो जाए, मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो ये कैसे आ पाता है ये चीज़, इसके लिए आपको ये 3 स्टेप्स जो हैं वो जानने ज़रूरी हैं, जिसमें से जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि डू द थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी। जी हाँ, अगर आप उन चीज़ों को करते हैं, जिन चीज़ों को करने से आपको खुशी मिलती है, तो डेफ़िनेटली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस इनबिल्ट रहेगा। मतलब आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है, चाहे वो जॉब हो या फिर कोई भी ऐसा काम, तो आप उसमें अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे क्योंकि आपको वो काम पसंद नहीं है। तो ये सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं ऐसा जो आपको नहीं पसंद है, अगर वो ज़रूरी है तब तो वो करना है, मजबूरी है फिर, उसमें कोई बात ही नहीं। उसपे भी हम आते हैं कि वो कॉन्फिडेंट आप कैसे रहेंगे उसमें भी, उसमें हम आखिर में बात करेंगे उस पे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आप अगर वो चीज़ कर रहे हैं जिसमें आपको खुशी मिल रही है, तो आप उसमें हैप्पी रहेंगे, आप उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इसीलिए जो है कि आप मोस्टली वो चीज़ों को करने की कोशिश करिए जो आप को खुशी दें, जिनसे आप उसमें ऑटोमेटिक जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ,
इन चीज़ों को बनाने में मुझको खुशी मिलती है। और मेरा टॉपिक भी ये है, मैं मतलब हो सकता है कि किसी का नीश अलग हो, किसी की कैटेगरी अलग हो, तो वो उसके हिसाब से जो है कि वीडियो बना रहा है और वो उसमें कॉन्फिडेंट फ़ील करता है। लेकिन मैं उन चीज़ों में कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करता हूँ, मैं इस चीज़ में कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ या इन चीज़ों को अच्छे से डिलीवर कर पा रहा हूँ आपको। तो उसके पीछे रीज़न केवल एक ही है कि मुझको ये करने में मज़ा आता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो आपको भी कोई भी ऐसी चीज़ जो करनी है जिसमें आपको खुशी मिले, तो आप उसमें ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब अगर हम बात करें कि दूसरा स्टेप वो कौन-सा है जिसके थ्रू हम कॉन्फिडेंट रह सकते हैं, तो वो है माइंडसेट। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपके कॉन्फिडेंट होने में। अगर आपका माइंडसेट बुरा है इन द सेंस कि आपका माइंडसेट अगर नेगेटिव है, अगर आप चीज़ों को हमेशा गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत तरीके से उनको समझते हैं, तो आप डेफ़िनेटली अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे। लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, तो आप डेफ़िनेटली कोई भी काम करेंगे, उसमें आप ऑटोमैटिकली कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब ये माइंडसेट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल आपके लिए हो सकता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट की डेफिनेशन यही है, जैसा कि हमने पहला स्टेप में बताया कि हर वो काम जो आपको खुशी देगा, तो वो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। तो वैसे ही माइंडसेट आपका पॉजिटिव से मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो उसमें आपको खुशी मिल रही है, अगर आप उसमें सैटिस्फाई हैं उस चीज़ को करने में, तो वो एक तरह से पॉजिटिव माइंडसेट है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव वो चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर ले रहे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, या बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, या आप अपने इर्द-गिर्द उन चीज़ों को देखते हैं जो केवल प्रॉब्लम्स में हैं, आप सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव माइंडसेट। जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझको कोई वीडियो शूट करना है, तो मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि मैं यहाँ पे वीडियो कैसे शूट कर सकता हूँ, हमारा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, या हमारे पास ये नेचुरल सनलाइट कैसे आ रही है। मैं यहाँ पे ये खामी नहीं देखूँगा कि यहाँ पे ये कितनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर शोर आ रहा है, या हम बहाने देते रहते हैं, जो कि बेसिकली बहुत सारे लोग करते हैं। मैं यहाँ पे जैसे एनिमल्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये सारे लोग हैं, या फिर लोग आ रहे हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट फ़ील करूँगा कि नहीं फ़ील करूँगा। जब हम ये सारी चीज़ें देखने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अपना माइंडसेट जो है ना चाहते हुए भी नेगेटिव कर लेते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हो रही हों, उनमें आपको बुराइयों को नहीं ढूँढना है, उनके अंदर आपको अच्छाइयों को ढूँढना है। जैसे ही आप अपना अच्छाइयों को ढूँढना शुरू करेंगे अपने इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं, तो आपका माइंडसेट धीरे-धीरे आप नोटिस करेंगे कि वो पॉज़िटिव हो जाएगा। और जैसे ही पॉज़िटिव माइंडसेट हो जाएगा, तो ये भी एक बड़ा साइन है आपके लिए कॉन्फिडेंट बनाने का। मतलब इसके थ्रू आप कॉन्फिडेंट बनेंगे ही बनेंगे। और इसके साथ-साथ इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि कॉन्फिडेंस आपको या फिर आपका माइंडसेट पॉज़िटिव तभी हो पाता है जब आपके अंदर नॉलेज हो। जैसे कि अगर मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, तो इस चीज़ की अगर मेरे अंदर नॉलेज नहीं है, तो शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करूँगा। तो मैं अटकूँगा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होऊँगा चीज़ों को बताने में। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर उसको या तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या तो मैंने उस पे बहुत अच्छी रिसर्च करी, या तो मैं चीज़ों को पढ़ा हुआ हूँ, तो ही मैं उस चीज़ को कॉन्फिडेंटली आप तक डिलीवर कर पा रहा हूँ। अगर नहीं होता ये चीज़, तो शायद मैं उतना अच्छा कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील करता, या फिर उतना अच्छा डिलीवर आपको नहीं कर पाता। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, और वो है अफ़र्मेशन। जी हाँ, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं, और उनको पता ही नहीं कि ये चीज़ उनको कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता है, या फिर उनके अंदर कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर सकता है। अब ये अफ़र्मेशंस होता क्या है? अफ़र्मेशंस बेसिकली अगर आसान भाषा में मैं समझाऊँ, तो वो सिर्फ़ ये है कि आप भविष्य में जो चीज़ बनना चाहते हैं, उस चीज़ को आप जस्ट पहले ही इमेजिन कर लीजिए। जी हाँ, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि एक आप सक्सेसफुल क्रिकेटर बने, या सक्सेसफुल एक्टर बने, या डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने, कुछ भी एक्स वाई जेड, या सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे बस एक जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको ये सारे प्रोफ़ेशंस बताएँ। मेबी आपका हो कि आप गुड पेरेंट्स बने, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं वो एक नहीं रख रहा हूँ कि आप बँधे हुए रहें, आप अपने अकॉर्डिंगली सोच सकते हैं। या फिर ये कह सकता हूँ मैं, स्काई इज़ द लिमिट। कुछ भी आपके दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन चीज़ों के बारे में, जो आपका वो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो आपका फाइनल गोल है, उस चीज़ को अगर आप विजुअलाइज़ करना शुरू कर देंगे, शुरुआत में ही। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ, और मैं बिज़नेस आज से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं उन चीज़ों पे तो फ़ोकस कर ही रहा हूँ कि बिज़नेस बिल्ड कैसे करना है। लेकिन उसके साथ-साथ अगर मैं साथ में ये विजुअलाइज़ करते चल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में, आने वाले 2 साल में, आने वाले 4 साल में मैं इस जगह पे पहुँचने वाला हूँ, और मैं जो पहुँचूँगा वो विजुअलाइज़ेशन अगर मेरे अंदर हो रही है, अफ़र्मेशंस में मैं इस चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली आपका कॉन्फिडेंस पहले के मुकाबले जो आप देखेंगे कि वो बढ़ा हुआ रहेगा। आप उस काम को और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली कर पाएँगे।
और ये मेरे साथ भी होता है और मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली अनुभव किया है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यूट्यूब के लिए भी अभी ये जो वीडियोज़ मैं शूट कर रहा हूँ, ये आपको देखने को मिलेंगी जनवरी में, पर शूट मैं इसको दिसंबर में कर रहा हूँ। और मैं पहले से ही इन चीज़ों के बारे में इतना कॉन्फिडेंटली बोल केवल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मुझको वो चीज़ दिख रहा है, मैं उस चीज़ को विजुलाइज़ कर पा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को अफ़र्मेट कर पा रहा हूँ कि दिसंबर 26 में, मतलब आज के 1 साल बाद ये जो वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए वैल्यूएबल होंगे और इस एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे जो मैं सोच रहा हूँ, मैं उसके करीब तक पहुँच जाऊँगा। तो ये एक जब आपके अंदर होता है तो आपके अंदर ऑटोमेटिक जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। तो बस ये वो 3 स्टेप्स थे जिनके थ्रू आप कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे। और इसके साथ-साथ मैंने वो 3 स्टेप और बताया आपको जिसके थ्रू आप हैप्पी फ़ील करेंगे। तो आप इन 6 स्टेप्स को ज़रूर फ़ॉलो करें और अगर इनमें से कुछ भी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उनको करना आपको शुरू करना होगा, तो ही आप इस चीज़ में सफल हो पाएँगे। अदरवाइज़ आप जो है कि कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँगे इस रेस में, जो कि बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं चीज़ों में। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इन चीज़ों को शुरू करना पड़ेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई, जितनी भी सारी बातें मैंने बताई, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं, तो उनको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है, तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिनको भी ये चीज़ें ज़रूरत है क्योंकि ये आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी चीज़ें हर किसी को सीखने की ज़रूरत है और जुड़े रहिए आप हमारे साथ। हम इस चैनल पर ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।